हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम जानते हैं कि इससे पहले हम बहुपद पढ़ रहे थे, जो कि बहुपद का हर टॉपिक खत्म हो गया और प्रश्नावली भी खत्म हो गया। तो आज से हम चालू किए हैं चैप्टर नंबर 4, यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्यों चालू किए, क्यों नहीं तीसरा चैप्टर चालू किए? क्योंकि अगर दूसरा चैप्टर पढ़ लिए तो चौथा चैप्टर आराम से समझ में आएगा। इसलिए हम चौथा चैप्टर चालू किए, यानी द्विघात समीकरण हम चालू किए। हम द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले आइए हम द्विघात समीकरण को चालू करते हैं। यानी पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है, कैसे है, क्यों है। तो द्विघात समीकरण क्या है, देखिए। जिसका घात दो हो, माने जिसका पावर दो हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। उसमें द्विघात बहुपद था कि उसमें भी पावर दो रहता था, तब द्विघात बहुपद कहलाता था। उसी तरह इसमें भी है, जिसका घात दो हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो हेजिया परिभाषा डाल लीजिए। परिभाषा पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन हम इसका भी हम इसको समझेंगे। कहेगा कि इसमें द्विघात समीकरण क्या है, तो पहले जानेंगे तभी ना द्विघात समीकरण पहचानेंगे कौन है कौन नहीं है। तो जिसका घात दो हो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो हम दो घात जानेंगे तभी ना द्विघात समीकरण पहचानेंगे। तो इसलिए हम द्विघात समीकरण का परिभाषा लिखते हैं। तो आइए, जिसका घात जिसका घात दो हो, वह द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण समीकरण कहलाता है कहलाता है। यानी कहने का मतलब होता है जिसका घात दो हो, दो से अधिक ना कम हो, यानी अधिकतम और न्यूनतम घात दो हो, तो वह क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो हम द्विघात समीकरण जिसका घात दो हो, जैसे हम ले लेते हैं, जैसे 2x² 2x² प्लस 4x प्लस 1, तो द्विघात यह बहुपद कहलाएगा। और जब इसको हम बराबर जीरो कर देते हैं तो तब द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में कुछ भी अंतर नहीं है, खासा इतना अंतर है कि बराबर में जीरो बैठ जाता है द्विघात समीकरण में। तो इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। और जब इसको ऐसे कर दिया जाएगा तो यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो हमको द्विघात समीकरण पढ़ना है तो द्विघात समीकरण में बराबर जीरो हो जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है 4x² प्लस 2x प्लस 2, यह हो जाता है द्विघात समीकरण जिसका घात दो है। तो दोनों में देखिए घात कितना है, अधिकतम एवं न्यूनतम दो है। तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग द्विघात समीकरण समझ लिए होंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसका घात दो हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद जैसा ही होता है, लगभग उसमें थोड़ा मोड़ा अंतर होता है। कौन क्या अंतर होता है, तो बराबर में जीरो बैठ जाता है द्विघात समीकरण में। तो अब आइए इसका बेसिक हम जानते हैं। द्विघात समीकरण क्या है, तो जिसका घात दो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। अब क्या पढ़ेंगे, देखिए अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या पढ़े थे, ax² प्लस bx प्लस c होता है। यह द्विघात बहुपद, जब इसको हम जीरो बराबर कर देते हैं तो यह द्विघात समीकरण कहलाता है, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। तो नोट में लिख लीजिए, द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो होता है। जब जीरो बैठ जाएगा तो हम कहेंगे वह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यह हुआ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां a नॉट इक्वल जीरो होगा, a कभी नॉट इक्वल जीरो, यानी a का मान जो होगा कभी नॉट इक्वल जीरो होगा।
जो ए बी सी होगा, ए और बी और सी जो होगा, ए जहाँ लिख दीजिए, जहाँ जो ए है वह कभी नॉट इक्वल जीरो होगा, और ए बी सी, और ए का मान, बी का मान, सी का मान जो होगा, ए बी सी एक वास्तविक 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 संख्या होगा। यानी कहने का मतलब होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए का मान जो होगा वो कभी जीरो नहीं होगा, और ए बी सी का वास्तविक संख्या होगा, ए बी सी जो मान होगा, ए का मान, बी का मान, सी का मान, वह क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह बेसिक कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हम क्या पढ़े, पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे, तभी ना पहचानेंगे कि जिसका घात 2 होता है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो हम पहचानेंगे कैसे, जब इसका परिभाषा पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का, तो जिसका घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, आज बराबर में आ जाएगा तो द्विघात समीकरण, जब बराबर हो जाएगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब नोट में लिखे, हम कुछ पॉइंट में लिखे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहाँ ए कभी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा, ए नॉट इक्वल जीरो होगा, और ए बी सी जो होगा यह वास्तविक संख्या होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इतने तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। रैखिक समीकरण, इसमें रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण नहीं आता है, इसमें सिर्फ हमको पाठ का नाम ही है द्विघात समीकरण, तो हमको सिर्फ इसमें द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण में हम क्या पढ़े, तो जिसका घात, द्विघात समीकरण पढ़े, जिसका घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल 0 होगा, यानी a का मान कभी 0 नहीं होगा, और ए बी सी जो होगा वह वास्तविक संख्या होगा, ए बी सी जो होगा वह वास्तविक संख्या होगा। तो आइए हम अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको क्या क्या पढ़ना है यह देखते हैं। अब यह आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि समझ लिए होंगे। अब आइए, यह तो बेसिक कंसेप्ट था, अब आइए इसमें क्या क्या पढ़ना है वह हम बताते हैं। इससे देखिए कितना ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। ऑब्जेक्टिव लगभग में 5 पूछा जाता है, सब्जेक्टिव लगभग में 2 पूछा जाता है, और लॉन्ग जो होता है वह 1 पूछा जाता है। यानी 5 बराबर 2 गुणे 2 यानी 4 बराबर 5 गुणे 1, यानी 5 और 4 और 5, यानी 5 5 10 या 14 नंबर का यह चैप्टर है। यानी यह जो चैप्टर है वह मात्र 14 से 15 से 20 नंबर का चैप्टर है। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। हम यह क्यों बताए कि क्योंकि आप लोग इसमें 15 नंबर पाने में बहुत मन से पढ़ेंगे, इसलिए यह बताए। अब आइए हम इसमें क्या क्या पढ़ना है यह बताते हैं। टॉपिक क्या 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 है, तो टॉपिक है, टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक है, टॉपिक पहला में पढ़ना है द्विघात समीकरण कौन है या नहीं। द्विघात समीकरण पहचानेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए द्विघात समीकरण है या नहीं, यह देखिए, रुकिए हम आते हैं। पहले हम टॉपिक में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं, यह पढ़ेंगे। और दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे
कि हम विवेचक निकालना, विवेचक, विवेचक यानी डी का मान निकालेंगे, डी का मान, का मान निकालने, निकालने को सीखेंगे निकालना, निकालना। यानी पहला टॉपिक में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं, यह पहचानने के सीखेंगे। और दूसरा हम सीखेंगे विवेचक यानी डी का मान, विभवांतर, वही सीखेंगे। अब तीसरा है, तीसरा टॉपिक है मूलों की प्राकृतिक, मूलों की प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी मूलों की प्राकृतिक से प्रकृति सीखेंगे, यानी वास्तविक, काल्पनिक, अवास्तविक, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं असमान काल्पनिक, यह सीखेंगे। मूलों की प्राकृतिक, प्राकृति, प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक, प्राकृतिक बोल देते हैं, प्राकृतिक नहीं होगा, सिर्फ प्राकृतिक होगा। अब आइए हम मूल निकालना सीखेंगे। हम बहुपद में मूल निकालने को मूल, उसमें हम क्या कहते हैं, शून्य को निकालने सीखे बहुपद में, और वही शून्य को हम द्विघात समीकरण में मूल कहते हैं। तो हम मूल निकालना सीखेंगे, मूल निकालना सीखेंगे, मूल निकालना सीखेंगे। हम बहुपद में शून्य जिसे कहते हैं उसे हम द्विघात समीकरण में मूल कहते हैं। तो इसमें हम मूल निकालना सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे, तो अब हम सीखेंगे के का मान ज्ञात करना, के का मान ज्ञात करना। यानी अब हम के का मान ज्ञात करना सीखेंगे। आज 6वां क्वेश्चन है कि कुछ परिभाषित वाले प्रश्न, कुछ परिभाषित क्वेश्चन। आज 7वां में सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव, 8वां में सीखेंगे सब्जेक्टिव, और 9वां में सीखेंगे प्रश्नवाली, हल। और 10वां में सीखेंगे क्वेश्चन बैंक हल। देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले नंबर पढ़ेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं, यह सीखेंगे। कह देगा कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, तो हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, तभी ना पहचानेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं। तब दूसरा नंबर निकालेंगे विवेचक यानी डी का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विवेचक निकालना सीखेंगे। अब तब हम पढ़ेंगे मूलों की प्राकृतिक यानी वास्तविक एवं समान, अवास्तविक एवं समान, यह सीखे। तब मूल निकालना सीखेंगे, जिससे हम शून्य बहुपद में कहते थे, उसी तरह इसमें मूल निकालना सीखेंगे। अब 5वां है कि के का मान ज्ञात करना सीखेंगे। 6वां है कि कुछ परिभाषित क्वेश्चन बनाएंगे। 7वां है कि ऑब्जेक्टिव, 8वां है कि सब्जेक्टिव, और 9वां है कि प्रश्नवाली। यानी इससे जो प्रश्नवाली 4.1, 4.2 यह हल करेंगे। और फिर 10वां है कि क्वेश्चन बैंक हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह जान चुके हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है द्विघात समीकरण है या नहीं, तब दूसरा विवेचक, तब मूलों की प्राकृतिक, तब मूल निकालना सीखेंगे, तब के का मान ज्ञात करना सीखेंगे। अधिकतर यही जो है 5 वह अधिकतर पढ़ेंगे। यह तो कुछ परिभाषित क्वेश्चन यह बनाते समय यह भी हल हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी हल हो जाएगा, तब सब्जेक्टिव भी हल हो जाएगा, और तब प्रश्नवाली जो है वो भी हल हो जाएगा। आप फिर 10वां क्वेश्चन बैंक या हम अपने से आप लोग को एक PDF दूंगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा PDF चाहिए या नहीं। तो हम यह पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यह 2, यानी द्विघात समीकरण है या नहीं, यह पढ़ेंगे आज अभी। और विवेचक निकालना सीखेंगे। एक दिन का यह क्लास हुआ, और 2 दिन का, एक दिन का है और 1 दिन का है, यानी 5 दिन का यह चैप्टर है। 5 दिन में आपका चैप्टर यह समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम द्विघात समीकरण है या नहीं और विवेचक निकालना सीखते हैं। तो अब आइए इसको मिटा देते हैं।
देखिए, टॉपिक डाल लीजिए। टॉपिक 1 में द्विघात समीकरण समीकरण है या नहीं। देखिए, पहले इसका परिभाषा जानेंगे। परिभाषा इससे पहले हम बताए कि जिसका घात 2 होगा वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो हम क्या सीखे कि जिसका घात 2 होगा, अगर मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि ये इसका पावर 2 है, तो यह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण कहलाएगा है। अब मान लीजिए दे दिया होगा 3x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, यह है या नहीं है, क्योंकि इसका घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। अगर मान जाइए हम दे देते हैं 3x प्लस 1, यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसका पावर 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसका घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसका घात 1 है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आइए हम पूछते हैं 4x प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1, यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम कहेंगे कि इसका अधिकतम घात 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि जिसका घात 2 होगा वही द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें घात 3 है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी जिसका घात 2 होगा तो हम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। कुछ हम क्वेश्चन देते हैं और उसको हल करिए और कहिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं, पहचानिए। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि x प्लस 2 के होल स्क्वायर आप बराबर x प्लस 1 दे दिया है और कहता है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, यह बताने क्या कहता है। तो आप लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़े हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह वही ए प्लस बी के होल स्क्वायर में है, तो इसको ऐसे हम कर देंगे, इसको ऐसे फार्मूला को बैठा देंगे, यानी ए स्क्वायर। देखिए, चूंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे 2ab प्लस बी स्क्वायर बी का मान है 2 बराबर एक्स प्लस 1। यह दे दिया है, हम यह हल कर दिए। एक्स स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, 2 दूनी के 4 एक्स हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 हो गया। अब बताइए, इसको एक्स स्क्वायर छोड़ देते हैं प्लस 4x प्लस 4, इसको हम हेने लाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x में ले जब माइनस एक्स घटा देंगे तो 3x बचेगा, जब 4 में ले 1 घटाए तो 3 बची, यानी 3। तो यह द्विघात समीकरण है या नहीं, आप लोग बताइए, यह द्विघात समीकरण है या नहीं। यही तो पूछता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो जिसका घात 2 होगा वह द्विघात समीकरण होगा। देखिए, इसका आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, तो इसमें अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण समीकरण है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है, इसका घात 2 है, तो यही तो बनाना है। यानी इसका आंसर हो गया एक प्लस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस 4 माइनस 1 यानी प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ प्लस 3 हो जाएगा। तो जिसका घात 2 है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो हम कहेंगे कि यह समीकरण है वह द्विघात समीकरण है, यह समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका घात 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। आइए अब एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं, इसका बताइएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला एक है x प्लस 3
एक्स प्लस टू, यह बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि x इंटू एक्स है, मान लीजिए x है x है, तो x इंटू एक्स यहाँ गुणा है। तो हम गुणा को कैसे हल करते थे, ऐसा दिया होगा तो पहले हम इसको गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तब इसको प्लस टू एक्स हो जाएगा। अब तब तीन 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 से आप गुणे एक्स को, तीन से एक्स से प्लस थ्री एक्स हो जाता है। आप प्लस तीन से दो से तीन गुणे के छः हो जाता है। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस छः आंसर आ जाता है। तो आप लोग बताइए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, यह द्विघात समीकरण है या नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए हम कैसे बनाए, देखिए पहले हम इसका गुणा इससे करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, तब इसका गुणा टू से करते हैं तो टू एक्स हो जाता है, तब इसका गुणा तीन से करते हैं तो थ्री एक्स हो जाता है, और तब इसका गुणा दो से करते हैं तो तीन दूनी के छः हो जाता है। यानी आप लोग समझ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस छः इसका घात दो है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग द्विघात समीकरण है या नहीं आप लोग को अब समझ में आ चुका है। आइए एक क्वेश्चन और देता हूँ, कौन क्या देता हूँ, तो आइए एक क्वेश्चन और देता हूँ, उस क्वेश्चन को हल कर देंगे तो अब मान जाइए कि आप लोग द्विघात समीकरण पहचान जाएगा और उसको हल भी कर सकते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है कि एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर बराबर टू एक्स माइनस थ्री दे दिया है, एक्स माइनस थ्री दे दिया है। तो हम यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े, पहले इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर टू एक्स, टू गुणे एक्स कितना होता है टू एक्स माइनस टू एक्स गुणे माइनस तीन, तो तीन गुणे के छः हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर टू एक्स माइनस छः। आज जब इसको हम हेने लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस छः हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कट जाएगा, यानी बचा छः प्लस एक सात। यानी यह द्विघात समीकरण है या नहीं, आप लोग बताइए, यह द्विघात समीकरण है या नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि इसका घात दो है, हमको कुछ भी कोई से मतलब नहीं रखना है, जिसका घात होगा वह क्यों नहीं ऐसा दिया होगा, जिसका घात दो है वह द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसका घात दो है तो हम क्या कहेंगे, तो द्विघात समीकरण है। हम क्या करें, पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर दिया है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, तब टू से एक्स गुणा करें टू एक्स आया, फिर टू से या तीन से गुणा करें फिर छः आया, यानी इसको करने पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन आया और टू एक्स माइनस छः आया। और जब इसको हम हेने लाए तो टू एक्स माइनस में हो गया और इसको हेने लाए इस तरफ आए तो माइनस नहीं तो प्लस में हो गया। तब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सात हुआ। तो जिसका घात दो है तो यह जिसका घात दो होता है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। चूंकि इसका घात दो है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग द्विघात समीकरण है या नहीं आप लोग हल कर देंगे। आइए अब लास्ट क्वेश्चन देते हैं, अब हम चलेंगे मूल निकालने पर, यानी डी का मान निकालने पर। आइए हम लास्ट क्वेश्चन देते हैं, द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए दे दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बराबर एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर दे दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, है तो हल कर दे दिया है, इसको हम जैसा है तैसे छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसको हम हल करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी के होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा प्लस प्लस कट जाएगा, यानी थ्री एक्स माइनस टू एक्स, यानी एक बचा एक्स बचा।
तो क्या यह द्विघात समीकरण है? तो हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं। ऐसे समझ नहीं आया तो आप लोग ऐसे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको हम इस तरह लाएंगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, यानी 3x माइनस 2x, तो हम x हो जाएगा यानी जीरो मान हो जाएगा, जीरो मान हो जाएगा, यानी मान लीजिए x है तो इस x का पावर 1 है, तो द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका घात 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लिखेंगे नहीं है, नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग द्विघात समीकरण है या नहीं आप लोग बना लेंगे, तो मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो क्या देखिए, जिसका घात 2 होगा वह द्विघात समीकरण होगा, जिसका घात 2 के अलावे कोई भी होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे कि इसका घात 1 है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अब आइए हम मूल निकालना सीखेंगे। अब आइए टॉपिक नंबर 2। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग द्विघात समीकरण है या नहीं अब आप लोग पहचान लीजिएगा और हल भी कर दीजिएगा। अब आइए हम अब मूल निकालना सीखते हैं, मूल निकालना सीखते हैं, मूल निकालना। देखिए, मूल निकालने का एक तरीका कैसा है। मूल निकालने का हम मूल कैसे निकालेंगे? देखिए, मूल मतलब होता है डी का मान। पहले एक नोट में लिख लीजिए कि मूल, मूल कहते हैं भाई, मूल तो बाद में पढ़ना है, पहले हम विवेचक में पढ़ेंगे। विवेचक निकालना, विवेचक निकालना, निकालना, विवेचक निकालना, यानी डी का मान, डी का मान। देखिए, विवेचक निकालना, विवेचक को हम डी से सूचित करते हैं। पहला लिख लीजिए कि विवेचक को हम डी से सूचित करते हैं, सूचित सूचित करते हैं, यानी विवेचक को हम डी से सूचित करते हैं। विवेचक मान जाएंगे कि विवेचक की जगह पर डी भी है तो हम मानेंगे कि वह विवेचक है। विवेचक कैसा निकालते हैं, आइए हम बताते हैं। मान लीजिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है बराबर 0, तो इसमें ए बी सी का मान क्या होगा? ए का मान ए हो जाएगा, बी का मान बी हो जाएगा, सी का मान सी हो जाएगा। तो ए बी सी, तो हम इसको विवेचक का फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो विवेचक का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो विवेचक का फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला विवेचक बराबर, विवेचक यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मान जाइए यह है फॉर्मूला तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, तो विवेचक के जितना क्वेश्चन है आप लोग से बना जाएगा और के का मान भी बना जाएगा। तो आप लोग यह याद करिएगा, तो के का मान भी आपको आपके लिए आसान हो जाएगा और विवेचक से जितना क्वेश्चन आता है उतना आप लोग से बहुत आसान हो जाएगा। तो विवेचक का सूत्र है यानी फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ की देखिए इसमें हम विवेचक निकालेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा दे दिया होगा, कहेगा कि इसका विवेचक निकाले, तो विवेचक बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर यानी डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हो जाता है इसका विवेचक। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप लोग हल करिए या मैं हल करता हूँ। आइए हम कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, हाई मिटा देते हैं, विवेचक को हम डी से सूचित करते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। मान जाइए कि 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है, इसका कहता है कि विवेचक क्या होगा, विवेचक क्या होगा, क्या होगा होगा। तो हम लिखेंगे दिया है में क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है बराबर 0, जहाँ ए का मान
ए का मान 6 है, बी का मान 2 है, सी का मान 1 है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं डी बराबर यानी विवेचक पर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का मान क्या है 2 है, अब -4, ए का मान है 6 और सी का मान है 1, यानी दो दूनी के 4 और 6 चौके 24, 24 हो जाएगा, यानी 4 में ले 24 घटी तो -20 से आंसर आ जाएगा, यानी विवेचक बराबर, चूंकि विवेचक बराबर -20 आंसर, -20 आंसर। ऐसे ही विवेचक निकाला जाता है, यानी डी का मान निकाला जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो आप लोग का यह अंगुरिया के खेल है। तो आइए हम और क्वेश्चन देते हैं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है कि 5x² प्लस 2x प्लस 1 दिया है, अब बराबर 0। तो कहता है कि इसका विवेचक यानी डी का मान ज्ञात करें। तो हम डी का मान कैसे ज्ञात करते थे, तो हम लिखेंगे दिया है परीक्षा में ऐसे ही लिखेंगे कि दिया है 5x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। जहाँ जहाँ ए बराबर 5, बी बराबर 2, सी बराबर 1। हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का मान 2 दिया है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए 80, यानी दो दूनी के 4 और माइनस 5 के 20, यानी हो जाता है -16 आंसर। तो -16 आंसर, चूंकि विवेचक यानी डी बराबर हो गया -16 आंसर। तो आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, क्योंकि ऐसे पढ़ाने पर आप लोग को समझ में नहीं आया ये तो हो नहीं सकता। तो अब आइए एक और क्वेश्चन लेते, दो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके बाद इस सेशन को खत्म करते हैं। आइए हम फटाफट दो क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करेंगे। पहला है कि x² प्लस 2x प्लस 1, और दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन है कि 3x² 4x प्लस 1 बराबर 0। देखिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। उत्तर हम फार्मूला पढ़ते, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 2 है, -4, ए का मान 1, सी का मान 1, यानी दो दूनी के 4, दो दूनी के 4, 4 में 4 घटेगा 0 बचेगा, यही आंसर है। यानी चूंकि विवेचक बराबर 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, तो आप लोग बनाइए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3x² प्लस 4x प्लस 1 दिया है और इसका कहता है कि विवेचक का मान ज्ञात करें। तो हम पढ़े थे विवेचक बराबर, चूंकि क्वेश्चन नंबर 2 का हल दिया है 3x² प्लस 4x प्लस 1 दे दिया है और कहता है कि इसका विवेचक ज्ञात करें। तो ए का मान दिया है 3 और बी का मान दिया है 4 और सी का मान दिया है 1। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का मान क्या दिया है 4 दिया है, तो 4 के स्क्वायर -4, a का मान दिया है 3 और c का मान दिया है 1, यानी चौचौ के 16 और चौथिया 12, यानी 16 में ले जब 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा। तो यानी चूंकि डी का मान बराबर 4 हो जाएगा, यानी विवेचक बराबर 4 आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग द्विघात समीकरण है या नहीं यह आप लोग को समझ में आएगा और विवेचक आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस क्लास में कम से कम 2 नंबर पढ़ लिए। अगर इतना आया है तो विवेचक से 2 नंबर 4 नंबर पूछा जाता है और द्विघात समीकरण है या नहीं उससे 2 नंबर, यानी 5-6 नंबर आप लोग आगे पा लिए। तो आइए हम 2 और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6x² प्लस
एक्स प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x² प्लस 8x प्लस 2, यह क्वेश्चन है। तो इसका विवेचक क्या होगा, यानी विवेचक क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं इतना पर ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग, अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से हमारा जो मनोबल है वह बढ़ता है। तो आप लोग इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मैं इतना पर ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम कल पढ़ेंगे अब मूल निकालना और प्राकृतिक, यानी मूलों की प्राकृतिक सीखेंगे। कल हम टॉपिक पढ़ेंगे। आज 2 टॉपिक पढ़ लिए, कल 2 टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैं इतना पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।